हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज सौरभ गुप्ता एंड आई टीच फिलोसफी ऑप्शनल लाइव ऑन स्टडी IQ IAS। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप फिलोसफी ऑप्शनल को चूज करते हैं अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन में, तो आपके ओवरऑल यूपीएससी की जर्नी में आपको फिलोसफी कैसे बेनिफिट करेगा। सबसे पहले अगर हम पॉइंट की बात करते हैं तो शॉर्टेस्ट सिलेबस है। जितनी भी आपकी लिस्ट है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की, सभी में सबसे छोटा सिलेबस है और इतना कंसाइज है कि 4 महीने में हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। हमारी टाइमिंग 1 से 4 की रहती है दिन में, लेकिन कोई भी क्लास 3 घंटे की नहीं होती, क्योंकि यूनिट्स इतनी छोटी छोटी हैं कि 1.5 से 2 घंटे में हर क्लास जो है वो कंप्लीट हो जाती है, हर यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाती है। इस तरीके से 4 महीने में हमारा सिलेबस कवर हो जाता है। अब सिलेबस अगर आपका जल्दी कवर हो जाता है तो आप अपने जीएस पे भी फोकस कर पाएंगे ज़्यादा अच्छे से और अपने ऑप्शनल को बार बार रिवाइज भी कर पाते हैं, तो ये बेनिफिट है आपके पास। इसके अलावा इसका सक्सेस रेट जो है 7.9 है, बाकी के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा बेटर है। यानी कि फिलॉसफी के साथ में आप यूपीएससी को क्लियर करें, इस बात के चांसेस भी आपके बढ़ जाते हैं। हाईएस्ट स्कोर जो है अभी तक रहा है 327। मिहिर पटेल लेके आए थे जिनकी रैंक थी 27, तो 300 से 27 ज़्यादा है। 327 काफ़ी नंबर होते हैं, यानी कि आप आइडिया लगा सकते हैं कि फिलॉसफी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं फिलोसफी के साथ में। काफ़ी सारे टॉपर्स ने चूज़ किया है, टॉपर्स की चॉइस रहा है, टॉपर्स की एक लिस्ट है हमारे पास। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी रैंक्स हैं जो कि फिलोसफी ऑप्शनल से आई हैं। स्टैटिक सब्जेक्ट है। अब स्टैटिक सब्जेक्ट है तो आपको करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना, डायनामिक का पोर्शन यहाँ पे नहीं है जो टाइम टू टाइम चेंज होता है। इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ सिलेबस पे फोकस करना है, सिलेबस के अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, मतलब कुछ करंट अफेयर्स वगैरह नहीं पढ़ने, कुछ करंट से रिलेट नहीं करता, क्योंकि ये स्टैटिक सब्जेक्ट है। 100 साल पहले जो प्लेटो ने या महात्मा गांधी ने या फिर किसी भी फिलोसोफर ने जो भी कहा था, हम उसको एज इट इज वैसा ही पढ़ते हैं, उसमें कुछ चेंज आने वाला नहीं है। इसलिए ये सब्जेक्ट का नेचर स्टैटिक बन जाता है, ये डायनामिक नहीं है। तो इससे आपके पेपर में सर्टेनिटी भी आती है, आपको पता रहता है कि हाँ भाई हमारा सिलेबस ये है और हमारे क्वेश्चंस भी यहीं से आने वाले हैं। इसके अलावा और कहीं से क्वेश्चन नहीं आए, क्योंकि अगर करंट अफेयर से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, अगर करंट से उसको रिलेट कर दिया जाता है, तो फिर कहाँ से क्वेश्चन पुट अप कर दिया जाए, कौन सी करंट प्रॉब्लम से आपके क्वेश्चन को, आपके टॉपिक को, आपके इशू को रिलेट कर दिया जाए, इस बात की अनसर्टेनिटी बहुत हो जाती है। इस बात की अनसर्टेनिटी बहुत हो जाती है, तो इसलिए ये अनसर्टेनिटी भी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी अगर आप यूपीएससी में फिलोसफी ऑप्शनल को चूज करते हैं। इसके अलावा अगर आपका फिलोसफी का कोई बैकग्राउंड नहीं है तो दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलोसफी की जो क्लासेस हैं हमारी लाइव क्लासेस में, हम लाइव क्लासेस में हमारे जो फिलोसफी के जो लेक्चर्स हैं उसको स्टार्ट करने से पहले, सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले हमारी 3 दिन की ओरिएंटेशन क्लासेस चलती हैं, जिसमें हम फिलोसफी के बैकग्राउंड को प्रिपेयर करते हैं। यानी कि हम समझते हैं फिलोसफी क्या है, फिलोसफी को हमें कैसे अप्रोच करना है, स्टडी मटेरियल को हमें कैसे पढ़ना है, प्रीवियस ईयर आंसर राइटिंग हमें कैसे करनी है, कैसे हमें आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, कौन कौन से मिथ्स होते हैं जिनको हमें तोड़ना है, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए फिलोसफी से रिलेटेड। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं हमारे शुरुआत के 3 दिनों में, जो कि होती है हमारी ओरिएंटेशन क्लासेस, जिसमें हम अपना सिलेबस भी डिस्कस करते हैं। हम ये भी समझते हैं कि फिलोसफी है क्या, हम ये भी समझते हैं कि फिलोसफी में कौन सी वो प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं। आगे बात करते हैं, लॉजिकल सब्जेक्ट है ये। लॉजिकल सब्जेक्ट है यानी कि ये थ्योरेटिकल नहीं होगा। अब यहाँ पे बहुत सारी थियरीज नहीं है जो आपको याद करनी है, आपको कॉन्सेप्ट्स को समझना है। यू हैव टू मेक योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट्स। अगर आपकी कॉन्सेप्ट्स पे अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी अच्छी है, तो आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। लॉजिकल थिंकिंग बस आपको होनी चाहिए। एक लॉजिकल थिंकिंग फिलॉसफी आपकी डेवलप करता है, जो कि आपके काम आती है दूसरे सब्जेक्ट्स में भी। कई सारे ऐसे पेपर्स हैं आपके जीएस के जिनको ओवरलैप करता है, जैसे कि एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड पेपर 4, जिसमें आपकी यूनिट 5 में आपका जो थिंकर्स हैं इंडियन और वेस्टर्न, उनके पर्सपेक्टिव्स पूछे जाते हैं कि व्हाट अबाउट मोरालिटी, व्हाट अबाउट एथिक्स, व्हाट अबाउट वैल्यूज अकॉर्डिंग टू इंडियन और वेस्टर्न थिंकर्स, जिसको हम ऑलरेडी फिलोसफी ऑप्शनल में पढ़ लेते हैं। तो वहाँ भी काफ़ी आपका हेल्प मिल जाती है, केस स्टडीज़ को सॉल्व करने में आपकी हेल्प मिलती है। ऐसे का पेपर अगर आपने देखा होगा तो जो ऐसे के पेपर में क्वेश्चंस का नेचर रहता है, आपने देखा होगा 70% क्वेश्चंस फिलोसॉफिकल होते हैं,
प्योर फिलोसफी के क्वेश्चंस वहां पे पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चंस के आंसर आप तभी दे सकते हो जब आपने फिलोसफी पढ़ी हो। इसका मतलब यह है कि फिलोसफी तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, फिलोसफी ऑप्शनल चूज करते हो तब भी और नहीं करते हो तब भी। सोशल एंड पॉलिटिकल टॉपिक्स, सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी के कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपके ओवरलैप करते हैं। सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी के सारे टॉपिक्स आपके जीएस के टॉपिक्स को ओवरलैप करते हैं, 100% ओवरलैप करता है, जैसे कि इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, सॉवरेंटी, इंडिविजुअल एंड स्टेट, राइट्स, अकाउंटेबिलिटी, ड्यूटीज, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, क्राइम एंड पनिशमेंट, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ये कई सारे टॉपिक्स हैं जो कि सारे टॉपिक्स आपको इनमें से कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं लगा होगा जो कि आपने पहली बार सुना है। ये सारे टॉपिक्स आप जीएस में ऑलरेडी पढ़ते ही हैं। यही हम अपने पेपर 2 के सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी में पढ़ते हैं, जहां पे हम वेरियस थिंकर्स के पर्सपेक्टिव पढ़ते हैं इन टॉपिक्स पे, जिनको आप अपने जीएस के पेपर्स में अगर आप लिखते हो तो जीएस के पेपर्स भी आपके बेटर होते हैं, यानी कि वो आंसर भी आपके बेटर होते हैं, जरा आपको वेटेज मिलेगा, उसका ज़्यादा स्कोर मिलेगा आपको वहां पे। तो इस तरीके से फिलॉसफी आपके जीएस में भी हेल्प करती है। 3 पेपर्स में आपका ओवरलैप करता है, अपने आप में छोटा कंसाइज सिलेबस है, स्टैटिक सब्जेक्ट है, लॉजिकल सब्जेक्ट है, आपके आंसर राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करता है, आपको एक थॉटफुल एस्पिरेंट बनाता है। अगर आपके आंसर राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होते हैं तो आप किसी भी सब्जेक्ट का आंसर अच्छा ही लिखोगे, क्योंकि फिलॉसफी में आप ये सीखते हो कि किसी एक प्रॉब्लम को कितने पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है और इसके सॉल्यूशंस कितने निकाले जा सकते हैं। जितने पर्सपेक्टिव से उतने ही सॉल्यूशंस हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो आप डेवलप करते हैं, आप एक थॉटफुल एस्पिरेंट बनते हैं, क्योंकि एक ही प्रॉब्लम पर एक ही टॉपिक पे आपको डिफरेंट थॉट्स मिलते हैं। जब आप थॉटफुल एस्पिरेंट होते हैं तो आप चाहे प्रीलिम्स के एग्जाम में जाते हैं, मेंस में जाते हैं या फिर आप इंटरव्यू में जाते हैं, वहां पे आप का जो माइंड है उसकी प्रेजेंस बढ़ती है, आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो बढ़ता है। आप एक थॉटफुल एस्पिरेंट होते हैं, आपसे क्वेश्चन किया गया, आप उसका हो सकता है आंसर ना जानते हो, लेकिन फिर भी आपको डील तो करना है। कितने अच्छे से आप डील करते हैं ये आप सीखते हैं फिलॉसफी ऑप्शनल के साथ में। और इतना ही नहीं, सिर्फ यूपीएससी ही नहीं, यूपीएससी के बाद में जब आप यूपीएससी क्लियर करेंगे, आपकी रियल लाइफ में भी फिलॉसफी ऑप्शनल आपको एक बेहतर इंसान बनाने में आपकी हेल्प करती है। बिकॉज फिलॉसफी इज नॉट अ सब्जेक्ट ओनली, इट इज लाइफ, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। जीवन जीने का एक तरीका है जो कि आपके ओवरऑल लाइफ को चेंज करने वाला है। अगर आप फिलॉसफी ऑप्शनल चूज करते हैं तो आप देखेंगे कि 4 महीने जब आप सिलेबस पढ़ेंगे फिलॉसफी का, 4 महीने बाद आपकी पर्सनैलिटी में एक सिग्निफिकेंट चेंज आएगा, एक पॉजिटिव चेंज आएगा, जो कि आपको भी दिखाई देगा और दूसरों को भी दिखाई देगा, जिससे आपकी लाइफ में एक इंप्रूवमेंट आएगा। ये आप तभी एक्सपीरियंस करते हैं जब आप फिलॉसफी को पढ़ते हैं। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं फिलॉसफी ऑप्शनल के साथ में। तो अगर आप फिलॉसफी ऑप्शनल चूज करते हैं तो हमारा अगला जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 2 दिसंबर को। फीस काफ़ी अफोर्डेबल है, 14,999, जिसमें आपको लाइव क्लास के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी मिलते हैं। और इसके लिए आपको मेरा कोड यूज़ करना होगा, दैट इज SGA Live। हमारे स्टडी IQ पे आप कोई भी कोर्स परचेज करते हैं, चाहे किसी भी ऑप्शनल का, फिलॉसफी का या फिर किसी दूसरे ऑप्शनल का जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, या फिर आप P2I का बैच लेते हैं, फाउंडेशन लेते हैं, कोई भी कोर्स अगर आप परचेज करते हैं, अगर आप मेरा कोड अप्लाई करते हैं दैट इज SGA Live, तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ एडिशनल डिस्काउंट चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम ID पे, एंड दैट इज गुप्ता सौरभ BLY1। वहाँ मुझे आप कांटेक्ट करेंगे। अगर आपको एडिशनल डिस्काउंट चाहिए तो हम वहाँ भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हमारे फिलॉसफी ऑप्शनल की लाइव क्लासेस की, तो हमारी क्लासेस की टाइमिंग 1 से 4 रहती है दिन में 1 से 4 क्लासेस रहती हैं। इसके अलावा जो क्लासेस हैं लाइव क्लासेस में, जितने भी हमारे यूनिट्स होते हैं उनको डिस्कस करने के बाद में मैं हर टॉपिक के बाद में, हर यूनिट के बाद में उनसे रिलेटेड जो पिछले सालों में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी मैं डिस्कस करता हूं, यानी कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करता हूं जो भी टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। इसके अलावा क्लासेस के लाइव क्लास के साथ साथ आपकी टेस्ट सीरीज भी चलती हैं। साथ साथ हमारे 12 टेस्ट होते हैं, 12 टेस्ट में 8 सेक्शनल टेस्ट होते हैं और 4 फुल लेंथ टेस्ट होते हैं। ये टेस्ट सीरीज आपकी जो लाइव क्लासेस उसके साथ साथ चलती रहती है। सारा स्टडी मटेरियल मेरी तरफ से आपको प्रोवाइड करा जाएगा। आपको एक सिंगल बुक भी मार्केट से परचेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद
अपना स्टडी मटेरियल तैयार किया है ये सोच के कि ये जो स्टडी मटेरियल पढ़ने वाले हैं वो एस्पिरेंट है जिनको सिर्फ यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है। दूसरा, उनका बैकग्राउंड फिलोसफी का नहीं रहा है, तो लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो कि उनको एक बार में समझ में आ जाए। क्योंकि जो बुक्स मार्केट में है, स्टैंडर्ड बुक्स अगर आपने देखी होंगी, तो वहाँ पे क्या रहता है कि उनकी लैंग्वेज इतनी डिफिकल्ट रहती है कि आपको समझने में प्रॉब्लम होती है। तो कई बार आपको ये फीलिंग आ जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने गलत सब्जेक्ट चूज कर लिया। ये सिर्फ होता है स्टडी मटेरियल की वजह से कि सही स्टडी मटेरियल नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें सोच के मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद अपना स्टडी मटेरियल तैयार किया है, जिसमें आपको पेपर 1 पेपर 2 कॉम्प्रिहेंसिवली कवर होता है ईजी लैंग्वेज में विद एग्जाम्पल्स। आपको मैं वहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ। सॉफ्ट कॉपी में हमारे जो क्रक्स हैं वो मिलते हैं। जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, मेरी जो पीपीटीज होती हैं विद एनोटेशंस वो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, जिससे कि आप बाद में रिवाइज करते हैं और आपको रियल क्लास वाला एक्सपीरियंस मिलता है जब आप रिवीजन करते हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं क्लासेस की टाइमिंग की, तो 1 से 4 दिन में क्लासेस होती हैं और मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती हैं। सैटरडे को हम रिवाइज करते हैं। सो हमारा जो सिलेबस है ये 4 महीने में कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम आईडी पे, एंड दैट इज गुप्ता सौरभ BLY1। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन में इतना ही, और अगली मैं कुछ सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ इसी चैनल पे, जो कि हमारे फिलॉसफी ऑप्शनल के सिलेबस से रिलेटेड होने वाली हैं, तो उनको मैं बहुत ही जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ इसी चैनल पे। ठीक है, चलिए तो फिर ठीक है, आज के इस सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। हैव अ गुड डे, गुड लक, स्टडी IQ, एंड सी यू इन द लाइव बैच।